हेलो दोस्तों, आज देखिए कि एकदम अजीब ब्लाउज आया है बिल्कुल। चलिए इसकी कटिंग करते हैं और आपको दिखाती हूँ कि इस ब्लाउज में क्या कमी है। ये देखिए, ये ब्लाउज का नाप है। इसकी साइड वाली सिलाई देखिए कैसे टेढ़ी गोल हो करके। हाँ, इसकी प्लेट देखिए है ही नहीं। अच्छा, इसके बाद इसकी ओरेबी जो है वो लगी हुई है नहीं, सीधी पट्टी लगाई हुई है गले में। गला कभी नहीं बैठेगा। देखिए पीछे का गला कैसे हो रहा है। अब इसका क्या साइज देखिए। सबसे पहले बाहीं देखिए बिल्कुल सीधी है, गोलाई है ही नहीं। ऐसा ऐसा नाप आता है, फिर भी हम इसकी कटिंग अपने हिसाब से करते हैं। इसकी कमर नापते हैं। कमर हमारी 12 इंच है। चेस्ट तो 15 होनी चाहिए 12 के हिसाब से, लेकिन साढ़े 13 इंच है चेस्ट। समझ में नहीं आता, ऐसा से आर्मोल की शेप वगैरह नहीं है, इसलिए ये ऐसा ब्लाउज है। चलिए हम इसको 30 इंच का ब्लाउज कटिंग करेंगे। ये दोनों अस्तर हैं, एक की छोटी स्लीव रखनी है, एक की लंबी रखनी है। तो दोनों अस्तर को हम एक के ऊपर एक बिछा करके इसके बाद इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ब्लाउज की जो लंबाई है वो हम लंबाई नाप ले रहे हैं। नीचे सिलाई का मार्जिन रखते हुए ब्लाउज को रख के ही लंबाई नाप रहे हैं, और आधा इंच ऊपर हमने सिलाई का मार्जिन ले लिया है। आपकी जितनी लंबाई है उसमें नीचे सिलाई का मार्जिन रखिए, ऊपर सिलाई का मार्जिन रखिए, आप जितना भी रखना चाहते हैं। कंधा मैंने 5.5 इंच लिया है और 5.5 इंच आर्म होल ली है, और ये चौड़ाई मैंने 9.5 इंच ली है। 30 इंच का है तो 30 का चौथा भाग जो 7.5 इंच आता है, और 2 इंच सिलाई का मार्जिन, तो हमारा 9.5 इंच हो गया। अब 2 इंच हम गला और 3 इंच कंधा, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था डायरेक्ट लिए ना, इसलिए तो उसको हम मेकअप कर दे रहे हैं। गले की गहराई 9.5 इंच, नीचे से हमने जो उसकी पीठ थी उतनी नाप ली है और गले की गहराई ले ली है। लाइन अप कर ले रहे हैं। गला अभी नहीं काटेंगे, जब हम पीछे का पल्ला अस्तर जैसे कट रहा है ना, मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेंगे, उसके बाद में काटेंगे। डायरेक्ट कंधा और ये आर्म होल की शेप और बगल की कटिंग करके पीछे का पल्ला, दोनों पल्ले एक साथ हैं, हमने निकाल लिया। अब देखिए, क्योंकि चौड़ाई कम है तो इसमें कपड़ा आराम से हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम इसको रख करके और पूरी शेप दे देंगे। हम डायरेक्ट काट ले रहे हैं और नीचे इंच हमने 1 इंच लंबा रखा है। अब हमको क्या करना है, आगे के गले की शेप देनी है, आर्म होल की गहराई देनी है और प्लेट की शेप देनी है। 5.5 इंच गले की गहराई ली है मैंने, और इसको मैं डायरेक्टली काट दे रही हूँ। गोल गला है आगे। अब देखिए, नीचे से 3.5 इंच, 30 इंच का इसलिए 3.5 ले रहे हैं। अगर और हैवी रहता 34-36 का 4 इंच लेते। ऊपर से 9 इंच पर एक निशान लगा रहे हैं, नीचे 3.5 के सामने ही बिल्कुल, और 1-1 इंच का मार्जिन रख रहे हैं इसमें प्लेट का, क्योंकि ये एकदम छोटू सा ब्लाउज है ना, इसलिए चारों तरफ इसमें प्लेट की शेप दे दे रहे हैं और आर्म होल की गहरी कटिंग कर दे रहे हैं। तो हमारा पीछे का पल्ला कट गया और फ्रंट पार्ट भी कटिंग हो गया अस्तर में। अब हमको बाहीं काटनी है। जितनी मैंने प्लेट दी है सब में कट लगा दे रही हूँ, ताकि पीछे हमको प्लेट का निशान देने में आसानी हो जाए। अब देखिए, ये ब्लू वाला जो है, इसकी स्लीव हमको लंबी रखनी है।
और ये ऑरेंज वाले की स्लीव हमको छोटी सी रखनी है। तो स्लीव के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, बाहीं को रख करके और नाप ले रहे हैं और सिलाई का मार्जिन इसमें जोड़ते हुए ये 1 इंच सिलाई का मार्जिन ले लिया, 3 इंच पर एक निशान, फिर ऊपर से 3 इंच माइनस करते हुए एक निशान, फिर 1.5 इंच, डेढ़ और 3 को लाइन अप करना है। 1.5 इंच का नीचे मोहरी में तिरछा शेप और इसको गोलाई में डायरेक्ट दे रही हूँ। देख सकते हैं आप, बाहीं हमारी कट करके रेडी है। अब हमको ये ऑरेंज कपड़े में इसको खोल करके इस तरीके से फोल्ड करके आस्तीन की कटिंग करने जा रही हूँ। छोटी सी आस्तीन है, जितनी लंबाई उससे 3 इंच कम इधर, 1.5 इंच, 3 इंच, दोनों को लाइन अप करते हुए 1.5 इंच नीचे तिरछा और ये गोलाई देते हुए बाह की कटिंग करते रहे। हो गया। चलिए, ये तो हमारा हो गया। अब हमारी कटिंग करनी है हमको मेन फैब्रिक की, जो हमारी साड़ी वाली फैब्रिक है उसकी कटिंग करिए। उसमें हमारा पीछे वर्क दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, और बाहीं में भी वर्क दिया हुआ है। दोनों पल्ले को इस तरह रख के, बाहीं को इस तरीके से रख के इसकी मैं जल्दी से कटिंग कर ले रही हूँ। इसके बाद इसकी गले की कटिंग करेंगे। एक साथ मैंने इसलिए नहीं किया कि दोनों में गले भी अलग अलग रखने हैं और बाहीं भी छोटी बड़ी है, एक ब्लाउज वर्क वाला, इसलिए नहीं। तो मैं अक्सर क्या करती हूँ कि अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों की कटिंग एक साथ करती हूँ। इसमें मैंने अलग अलग करी है, कपड़े के हिसाब से हमको कटिंग करनी होती है। अब बाहीं भी काट लें, वर्क जहाँ पर वहाँ पर रख करके हमने बाहीं की कटिंग कर लेनी है। नीचे से हेम के लिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखी है और बाकी कपड़े को काट करके निकाल दे रहे हैं। अब पीछे के गले में देखिए, 3.5 पर हमने एक निशान दिया है और हल्का सा गोलाई देते हुए, जैसे मटके गले में देते हैं, और 1 इंच यहाँ पर बढ़ जा रहे हैं हम थोड़ा सा। इसके बाद इसको भी देखिए, गोलाई देते हुए ये शेप दे देनी है। मटके टाइप की, इसमें ऊपर से लेस इस तरीके से बिठा करके डिज़ाइन मेरे को बनानी है, लेस वाली डिज़ाइन बनानी है, इसलिए मैंने इसको गला ही सिर्फ काटा है, उसको नहीं काटना, उसको हम लेस से अटैच कर देंगे डिजाइन दे करके। खोल के दिखा देती हूँ, ये देखिए मटके गले टाइप का ही गला है। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करते हैं, ब्लू वाले की। बाहीं को रख करके बाहीं की कटिंग कर ले रहे हैं। 2 फोल्ड में कपड़ा है, खोल करके ही मैंने बॉर्डर के हिसाब से बिठा करके इसकी कटिंग कर ली है। अब ये जो फैब्रिक है, इसमें से हम पीछे का पल्ला और आगे का पल्ला निकाल रहे हैं। इसमें हमने उसी तरीके से 3 इंच ऊपर से लेते हुए 1 इंच निकाल करके मटके गले की शेप दी है। मैंने डिटेल से भी मटके गले की शेप की वीडियो डाली हुई है, अगर आप सिलाई करते हो तो देखने से भी आपको शेप समझ में आ जाएगी। चलिए कट करके पीछे का पल्ला तो रेडी हो गया। कपड़ा बहुत फिसलने वाला है, इसलिए इसको खिसका नहीं रही हूँ। आपको जितना दिख रहा है उतना ही सही इसकी कटिंग कर दे रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक, सब्सक्राइब
और बेल आइकन के बटन पर प्रेस ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन पर प्रेस करिएगा तो मैं जब भी वीडियो डालूँगी आपको अपडेट मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।